पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई। यहाँ से जल्दी उठने नहीं वाले। इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर मीट धीरे से अपनी कार से बाहर उतरता है और गेट को धीरे से बंद करके किसी चीज को देखने लगता है। लगता है इसकी नजर बाबा की छड़ी पर है। इसके बाद मिस्टर मीट दबे पांव धीरे धीरे बाबा के जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट बाबा की नजरों से बचते हुए जादुई छड़ी के पास आता है और फिर वो जादुई छड़ी को देखने लगता है। और फिर मिस्टर मीट धीरे से अपना हाथ जादुई छड़ी की तरफ बढ़ाता है और उसे उठाकर अपने पीठ पर लटका लेता है। और फिर मिस्टर मीट वापस से धीरे धीरे दबे पांव। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल शीला से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। हा 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 हा, तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापस शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी। सोती रहती। एक दिन की बात है। कब तक सोती रहेगी? उठ जा, देख दिन चढ़ाया है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। क्या माँ, थोड़ी देर सोने दो ना। कितना अच्छा सपना देख रही थी, नींद से जगा दिया। कुछ सीख अपनी बहन माला से। बेचारी सुबह से अकेली घर के कामों में लगी हुई है और एक तू है जो सारा दिन भर बस सोती रहेगी या फिर फोन में पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना। कदम फूंक फूंक कर गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और फटाक से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। और अब मिस्टर मीट ने बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली है, तो यही था इसका मकसद, बाबा के घर पर जाने का। और फिर मिस्टर मीट किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। लेकिन आखिर ये किसका घर है? इसके बाद मिस्टर मीट अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बाहर उतरकर चलकर किसी के पास जाने लगता है। अरे ये क्या? ये तो नकली बाबा है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? तुमने जो सामान मंगाया है वो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से चुरा कर लेकर आया हूँ। अगर वो माँ, मुझसे नहीं होता घर का काम, आप जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ये कहते हुए कंचन चादर ओढ़कर सो गई। पता नहीं इसकी आदत कब सुधरेगी। ससुराल जाएगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये कहते हुए सुनीता रसोई में चली गई, जहाँ माला खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। माला बिटिया, चलकर थोड़ी देर आराम कर ले, खाना मैं बना लूंगी। सुबह से काम करते करते थक गई होगी। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, खाना ही तो बनाना है, मैं बना लूंगी। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए।